कुंडलिनी को, जब भी हम तंत्र में हम कुंडलिनी के बारे में जानते हैं तो उन्हें हमेशा माँ का दर्जा दिया जाता है, यानी कि कुंडलिनी को हमेशा माँ के रूप में देखा जाता है, इसलिए हम हमेशा मदर कुंडलिनी बोलते हैं या माँ कुंडलिनी बोलते हैं। सो यहाँ पे माँ कुंडलिनी को गॉडेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, मतलब एक ऐसी गॉडेस जिसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। जैसे कि हर चीज़ के अंदर एक एनर्जी होती है, किसी में फायरली एनर्जी होती है, किसी में वाटरली एनर्जी होती है। तो जो माँ कुंडलिनी होती है उनके पास इलेक्ट्रिसिटी की पावर होती है। शी इज़ अ गॉडेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो एक हाइड्रोप्लास्मिक करंटिंग के अंदर आती है, यानी कि उनकी जो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल पावर है वो एक हाइड्रोप्लास्मिक करंट के अंदर आती है। सामने देखिए प्लीज़, हाइड्रोप्लास्मिक करंट, यानी कि ये जो आप करंट देख रहे हैं ना, ये करंट भी एक लिक्विड की फॉर्म में होगा। यानी कि आपने जो बिजलियाँ कड़कते हुए देखी है या वैसे इलेक्ट्रिसिटी देखी है, वो एक अलग इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन जो माँ कुंडलिनी की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक लिक्विड फॉर्म में है, तो इसे हाइड्रोप्लास्मिक करंट कहते हैं। अब ये जो करंट है ना, ये हमेशा एक स्पाइरल एनर्जी में होता है, मतलब माँ कुंडलिनी की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की सब एक स्पाइरल एनर्जी की तरफ लेके जाती है। ये पूरा का पूरा जो करंट की वेव्स है ना, वो स्पाइरल एनर्जी के अंदर आएगी। यानी कि जब आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाएगी, वो यहाँ से रूट चक्र से आपके क्राउन चक्र के ऊपर आ जाएंगी, तो उनकी जो फील्ड होगी वो एक स्पाइरल फील्ड होगी, एक स्पाइरल इलेक्ट्रिकल फील्ड जो आपके स्पाइन के अंदर से जाएगी और उसके बाद फिर आउटर बॉडी में आएगी, यानी कि आपके बाहर की तरफ आएंगी। और ये वेव्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या इतनी ज़्यादा पावरफुल होंगी कि ये कुछ मतलब कि अगर चाहे आपको, तो जैसे इस कार्ड के अंदर आप देख रहे हैं, इसका पूरा का पूरा जो सर है वो ब्लास्ट हो चुका है। ऐसे ही इमीडिएटली किसी भी चीज़ को ब्लास्ट कर सकती है, आपके आउटसाइड की किसी भी चीज़ को, यानी कि आपके इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को इमीडिएटली ब्लास्ट कर सकती है। आपकी बॉडी में किसी भी चीज़ को ब्लास्ट किया जा सकता है। इस हद की इलेक्ट्रिकल पावर कि आपको अपने अंदर अब्जॉर्व करनी है, या इस लेवल की इलेक्ट्रिसिटी को आपको अपने अंदर एक्सपीरियंस करना है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल वेव्स होती है ये थ्री पैटर्न्स के अंदर होती है, या 3 टाइप्स में बोलूँ तो यहाँ पे 3 टाइप्स की वेव्स होती हैं। सबसे पहली जो वेव आती है वो है टाइप 1, और जो टाइप 1 की वेव्स होती है ना, वो भी ऐसे स्पाइरल वेव्स होती है। और टाइप 1 की जो वेव 1 है उसका जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है, दूसरा जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, और तीसरा जो होता है वो येलो कलर का होता है। यानी कि एक स्पाइरल वेव जो इन 3 कलर्स के अंदर होती है। जो दूसरी स्पाइरल वेव्स होती है वो सेकंड टाइप की जो स्पाइरल वेव्स होती है उसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, ब्लू होता है, और यहाँ पे इंडिगो कलर होता है। तीसरी जो स्पाइरल वेव्स होती हैं उनका जो कलर होता है वो पर्पल होता है, पिंक होता है, और बिल्कुल सेंटर में ग्रीन होता है। सो ये 3 तरीके की वेव्स इमिट होती हैं आपके अंदर, यानी कि जब आपके अंदर कुंडलिनी जागृत हो जाएंगी तो इस तरीके की वेव्स आपके अंदर आने लगेंगी, यानी कि इसी तरीके की स्पाइरल एनर्जी आपके नीचे वाले चक्र से ऊपर वाले चक्र की तरफ आने लगेंगी। दिस इज अ स्पाइरल एनर्जी जो आपके रूट चक्र से ऊपर की तरफ आ रही हैं और इन 3 वेव्स के अंदर आ रही हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जितनी भी वेव्स होती है ये कैसे काम करती हैं। सो आप में से बहुत से लोग जानते हैं मल्टी डायमेंशनल सोल एनाटॉमी के बारे में, कि जो मदर कुंडलिनी की एनर्जी होती है वो हर एक बॉडी पे काम करती है, यानी कि हमारी फिजिकल बॉडी पे भी काम करती है। फिजिकल बॉडी से, जैसे कि आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस बॉडी के अंदर बोन्स हैं, मसल्स है, लिगामेंट है। इसके अलावा जो हमारी सबटल बॉडी है, एक आत्मा के पास 12 शरीर होते हैं, यानी कि सिर्फ एक शरीर नहीं होता। वी हैव 12 टाइप्स ऑफ बॉडीज। जो नेक्स्ट बॉडी होती है वो हमारी होती है सबटल बॉडी, यानी कि इथरिक बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, इथरिक टेम्पलेट, सेलेस्टियल बॉडी और कैथरिक बॉडी। तो ये 7 मेन बॉडीज होती हैं जिसे हम सबटल बॉडीज कहते हैं। इसके बाद लाइट बॉडी शुरू होती है, यानी कि जिसे हम मोनाड सेल्फ कहते हैं, जिसके अंदर आती है 8th बॉडी में, यानी कि हमारी हायर हार्ट बॉडी, 9th बॉडी में यानी कि नेफिलियम बॉडी, 10th बॉडी में आती है सोलर बॉडी, 11th बॉडी में आती है लूनर बॉडी, और 12th बॉडी में आती है कॉस्मिक अवतार सेल्फ। सो ये सारी बॉडीज होती हैं हमारे अंदर।
सो जो माँ कुंडलिनी की एनर्जी होती है वो हर एक लेवल पे काम करती है, हर एक शरीर पे काम करती है। यानी कि अगर आपके फिजिकल बॉडी में किसी तरीके की डिसीज़ है, किडनी में, स्टमक में, आपके दांतों में कैसी भी डिसीज़ है, कैसा भी इन्फेक्शन है, किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी है, उसे ठीक करती है फिजिकल लेवल पे। इसी तरीके से आपकी जो इथरिक बॉडी है, यानी कि अगर आपने मेरी सोल अनाटॉमी वाली वीडियोस देखी होगी तो उसमें मैंने इथरिक बॉडी के बारे में बहुत डिटेल में बताया है। तो इथरिक बॉडी के अंदर जितने भी चक्र्स आते हैं, नर्व्स आती है, फाइबर्स आती है, यानी कि इथरिक बॉडी के अंदर हमारे सोल, नर्व्स और फाइबर्स होते हैं। उन सारे सोल और नर्व्स फाइबर्स में काम करती हैं। उनके अंदर एक जो इथरिक ब्लड होता है उसका फ्लो बनाती हैं, आपके चक्रास को एक्टिवेट करती हैं। इसी तरह इमोशनल बॉडीज पे काम करती है, यानी कि आपके जो इमोशंस हैं उन्हें क्लेंस करती है। मेंटल बॉडी पे काम करती है, यानी कि मेंटली जो आपने डिस्ट्रक्टिव पैटर्न अपने दिमाग के अंदर भर के रखा है उन सबको डिलीट करती है। एस्ट्रल बॉडी में काम करती हैं, यानी कि जो एस्ट्रल बॉडी है उसका एस्ट्रल आपके हार्ट चक्र में काम करती है। आपको बहुत तरीके की पावर्स मिल जाती है एस्ट्रल प्रोजेक्शन की, टेलीपैथी की। इथरिक टेम्पलेट्स में काम करती है, सेलेस्टियल बॉडी में काम करती है और कैथरिक बॉडी में काम करती है। यानी कि ये सारे के सारे बॉडीज़ को फिर से एक्टिवेट करती है, हील करती है। इनके अंदर जो भी अटैचमेंट्स हैं, पैरासाइट्स हैं, डिमोनिक स्पिरिट्स हैं, उन सबको पूरी तरीके से बदला जाता है। इनके अंदर जो आपका डीएनए है, स्पिरिचुअल डीएनए है, उसे पूरी तरीके से एक तरीके से एक्टिवेट किया जाता है। जो आपका बायोलॉजिकल डीएनए है उसे पूरी तरीके से ख़त्म किया जाता है। इस डीप लेवल पे काम होता है, हर एक बॉडी पे काम होता है। और ये हर एक बॉडी पे 3 वेव्स में काम होता है, क्योंकि किसी के अंदर भी इतना स्टेमिना नहीं होता कि वो माँ कुंडलिनी के तीनों वेव्स को एक साथ अब्जॉर्ब कर सके, ऐसा कोई नहीं है। सो यहाँ पे जो पहली वेव जब आपके अंदर इमिट होती है, जैसे कि मैंने फर्स्ट वेव के बारे में बताया कि फर्स्ट वेव का जो कलर होता है वो रेड है, ऑरेंज है और येलो है। सो दिस इज़ अ फर्स्ट वेव। सो ये जो फर्स्ट वेव इमिट होती है तो ये आपके पहले 3 शरीरों को एक साथ मिलाती हैं, यानी कि आपकी इथरिक बॉडी, इमोशनल बॉडी और मेंटल बॉडी, ये तीनों शरीर एक साथ मर्ज होने लगते हैं। इनके अंदर एक यूनियन बनने लगता है। इन तीनों शरीरों को डीप लेवल से क्लेंस किया जाता है, डिटॉक्सिफाई किया जाता है। यानी कि अगर आपके रूट चक्र में कर्मा स्टोर्स हैं, आपके सेक्सुअल कर्मा स्टोर है, या आपके पास्ट लाइफ कर्मा स्टोर है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपका, आपके एंसेस्टर कर्मा स्टोर है, तो उन सारे कार्मिक पैटर्न्स को काटा जाता है पूरी तरीके से। उन सारे कर्मों को बर्न किया जाता है और आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया जाता है। और इन तीनों शरीरों को एक साथ मिलाया जाता है, क्योंकि जब हम ह्यूमन बॉडी में आ जाते हैं तब हमें बहुत तरीके के दर्द और तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है, इमोशनल पेन से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी एक कोडिपेंडेंसी गुजरना पड़ता है, डर से गुजरना पड़ता है, ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। तो इन सब की वजह से ये जो शरीर है वो ख़राब हो जाते हैं। इमोशनल बॉडी आपकी ख़राब हो जाती है, मेंटल बॉडी आपकी ख़राब हो जाती है, इथरिक जो बॉडी है उसके अंदर जो इथरिक ब्लड का फ्लो है वो ख़राब हो जाता है। तो इन तीनों चीज़ों को ठीक किया जाता है, वो भी डीप लेवल से, यानी कि हर एक नर्व आपकी सोल की वो ठीक होगी, हर एक चक्र आपका एक्टिवेट होगा, सारी की सारी चीज़ें प्योरीफाई होंगी।